खबरों में आगे बढ़ते हुए त्योहारी सीजन के मद्देनजर करौली जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। मिठाई की दुकानों और खुले पैक्ड खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। अभियान के तहत 4 अगस्त से अब तक 20 से अधिक नमूने लिए गए हैं, जबकि पिछले माह कुल 65 सैंपल जांच के लिए लिए गए थे। अभी अभियान 8 अगस्त तक जारी रहेगा, क्योंकि आप देखिए त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। चाहे रक्षाबंधन का त्यौहार हो, 15 अगस्त है, जन्माष्टमी है, इसको लेकर त्योहारी सीजन शुरू हुआ तो मिलावट खोरी भी धड़ल्ले से जारी रहती है और इसीलिए खाद्य सुरक्षा विभाग एकदम एक्टिव मोड में है और अभियान के तहत आप देखिए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। अभियान 8 अगस्त तक ये जारी रहेगा। अभी लगभग हमने 20 सैंपल अब तक ले चुके हैं और आज की कार्रवाई ये हम लोग कर ही रहे हैं। किन किन चीज़ों के सैंपल लेते हैं खासतौर से? अभी ये मिठाइयों का विशेष अभियान है रक्षाबंधन के दौरान, तो उन्हीं का। और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चलें सियासी गलियारे से, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अमित शाह से मुलाकात हुई है, वो दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात उन्होंने की है। संसद भवन परिसर में ये मुलाकात हुई है। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई है। तो पहले आपने देखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर थे। एक हफ्ते में 2 बार वो दिल्ली दौरे पर रहे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, फिर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी उन्होंने मुलाकात की थी और आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुलाकात की। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनीत इस खबर पर जुड़ गए हैं। विनीत, राजस्थान के बड़े नेताओं का दिल्ली दौरा बहुत हो रहा है, अब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दिल्ली दौरे पर हैं। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो है वो दिल्ली के दौरे पर है और वो संसद भवन परिसर में उन्होंने कई केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात की है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की है। साफ तौर पर इस मुलाकात को सौजन्य मुलाकात के साथ साथ प्रदेश के विकास के साथ जो है इसे जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जब संसद का सत्र चलता है उस वक्त सभी मंत्री जो है वो दिल्ली में रहते हैं और उनसे मिलने की उपलब्धता जो है वो दिल्ली में रहती है। तो इसीलिए कई जो मंत्री होते हैं, राज्यों के मंत्री होते हैं, वो उस समय दिल्ली के दौरे पर आते हैं और वो एक साथ जो है कई केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात कर लेते हैं। इसी को हमें इसी कड़ी के तहत देखना चाहिए, जिसके तहत कई मंत्रियों के साथ मुलाकात होती है और विभिन्न प्रदेश की योजनाओं को लेकर के चर्चा होती है। जी, तो मतलब कि प्रदेश के विकास को लेकर ही चर्चा मानी जा रही है या मुलाकात के पीछे मायने कुछ और माने जा रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर इसे अभी जो है प्रदेश के विकास को तौर पर ही जो है चर्चा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें अन्य राज्यों के भी मंत्री जो है वो अभी दिल्ली के दौरे पर रहते हैं। सामान्यतः जब संसद का सत्र चलता है उस वक्त जो है संसद भवन परिसर में सभी मंत्रियों के साथ मुलाकात की जो संभावना रहती है वो काफी अधिक रहती है और इसी कड़ी में जो प्रदेश के जो कई प्रदेशों के जो मंत्री हैं या नेता हैं वो दिल्ली आते हैं और समय मांगते हैं, उपलब्धता अधिक रहती है, तो इसलिए अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है और इसे प्रदेश के विकास से ही जोड़ करके देखा जाना चाहिए। जी, क्योंकि विनीत अभी कैबिनेट विस्तार भी होना बाकी है, 1.5 साल होने को है भजनलाल सरकार को। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही हालत है, तो क्या इसके पीछे ये मायने नहीं लगाए सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है एक एक करके मुलाकात के पीछे? जी, निश्चित तौर पर अगर 2 राजनेता मिलते हैं, भले ही वो मंत्री हो, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास की बात तो होती ही है। साथ ही साथ अगर 2 राजनेता मिलते हैं तो राजनीतिक बातचीत जो है वो भी बहुत जरूरी होती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ प्रदेश के प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अगर राजस्थान की बात करें, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिनों के झालावाड़ दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आज झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर पिपलोदी गांव में हुए स्कूल भवन हादसे के घायल 5 बच्चों से मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम भी पूछी। और इस दरमियान गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने डॉक्टर से भी बच्चों के इलाज और स्वास्थ्य को लेकर पूरा फीडबैक लिया और घायल बच्चों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों को कांग्रेस पार्टी की ओर से 1 लाख रुपए की नगद आर्थिक सहायता भी सौंपी है और घायलों को 10,000 रुपए की सहायता दी गई। इस मौके पर डोटासरा ने सरकार पर निशाना भी साधा। पहले आओ ना,
तो हादसा ही नहीं, सिस्टम की लापरवाही से 7 बच्चों की हत्या हो गई, मौत हो गई। ये हमारे लिए, सबके लिए, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करता, सबके लिए एक बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह है कि हमारे विद्यालयों में हमारे बच्चे 70 साल बाद में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो निश्चित रूप से राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोगों को ये सोचना चाहिए, कहीं न कहीं एक मत हो करके इस तरह की व्यवस्था हो कि आने वाले समय में इन बच्चों के साथ में किसी तरीके का, इस तरीके का कोई पुनरावृत्ति नहीं हो हादसों की। ये हम सब लोग इसके ऊपर, जब राजस्थान की विधानसभा भी आएगी तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। कोटा के रामगंज मंडी में ताकली बांध विस्थापित ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इस आंदोलन की कमान महिलाओं ने संभाल रखी है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, जिसके चलते रामगंज मंडी, चेचट, मोड़क और सुकेत थाने से 50 से अधिक पुलिस जवानों का जाब्ता तैनात रहा। सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ की टीम नाव से नदी में गश्त कर रही। ग्रामीणों की मांग है कि 2020 से अब तक 18 साल की उम्र पार कर चुके युवकों को भूखंड दिया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को लाभ मिलने के अलावा खेतों का अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाए। हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिनके लिए पिछले 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमें झूठा आश्वासन दिया जाता है और हमारे साथ विश्वासघात किया जाता है। लेकिन इस बार प्रशासन हमारे खिलाफ खड़ा है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि ये इस बार हमें रोक नहीं पाएगी। फसल गिरदावरी में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए रेवेन्यू बोर्ड अजमेर की टीम डिजिटल क्रॉप सर्वे में जुटी है। टीम हनुमानगढ़ के साथ श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में भी सर्वे कर रही है और टीम ने हनुमानगढ़ में फील्ड सर्वे किया। किसानों और अधिकारियों से गिरदावरी को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर जानकारी ली। फसल गिरदावरी में समस्या आती है, इसके लिए मोबाइल ऐप को आसान बनाया है। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे चल रहा है, 1 अगस्त से हमने शुरू किया है, 15 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसमें पिछले 2-3 गिरदावरी जो हुई हैं, उनमें आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एरिया में गिरदावरी में समस्याएं रही हैं। ये पूरे राजस्थान से डिफरेंट है, वहाँ खसरों का सिस्टम है, यहाँ पे आपके चकबंदी है।